भारत के आगे आखिरकार झुक गया अमेरिका। टैरिफ मामले में ढीले पड़े अमेरिका के तेवर। भारत के लिए खोल दिया अपनी गैस तेल का पूरा भंडार। जी हां, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की लगातार बदल रही नीतियों ने एक बार फिर से पूरी दुनिया को चौंका करके रख दिया है। लगातार उन्होंने चीन, मैक्सिको, यहां तक कि अपने सबसे करीबी कनाडा और यूरोपियन यूनियन को भी नहीं बख्शा। उन्होंने एक के बाद एक सभी देशों पर टैरिफ की 100% तक घोषणा कर दी। लेकिन भारत को लेकर के उन्होंने 2 अप्रैल तक का अल्टीमेटम दिया था और कहा था कि भारत पर 2 अप्रैल के बाद वह उतना ही टैरिफ लगाने जा रहे हैं जितना कि भारत अमेरिकी सामानों पर लगाने जा रहा है। लेकिन अब अमेरिका के बोल एक बार फिर से बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हौसले एक बार फिर से पस्त होते तब दिखाई दे रहे हैं जब उन्होंने टैरिफ के मामले को लेकर के जहां एक तरफ बड़ा फैसला लिया तो वहीं दूसरी तरफ भारत को लेकर के गैस तेल के भंडार अपने खोल दिए हैं ताकि भारत को लेकर के वह एक बार फिर से अपने व्यापार को श्रेष्ठतम श्रेणियों पर पहुंचा सकें। और इतना ही नहीं बल्कि भारत को लेकर के अमेरिका रक्षा मंत्रालय ने साफ शब्दों में कहा है कि भारत को अमेरिका के साथ अब कदम से कदम मिलाकर के चलने का समय आ चुका है। हम विश्व की पावर जरूर है लेकिन हम भारत के साथ मिलकर के काम करना चाहते हैं। न सिर्फ भारत को अमेरिका के साथ रक्षा बजट में बल्कि सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ना चाहिए क्योंकि भारत को अमेरिका से बेहतर और कोई भी नहीं मिल सकता है। ना ही रूस, ना ही फ्रांस और ना ही कोई और देश। यह शब्द किसी और के नहीं बल्कि अमेरिका के रक्षा मंत्रालय की तरफ से यह बयान सामने आने के बाद सब कुछ एक बार फिर से उलटफेर दिखाई होता दिख रहा है। जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां किसी की समझ से परे हैं, वहीं लगातार वह अपने स्टेटमेंट भारत को लेकर के बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो क्या है इस वक्त पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट सामने आ रही है? आखिर गैस और तेल को लेकर के साथ साथ टैरिफ को लेकर के अमेरिका ने अपने बदले हुए निर्णय को एक बार फिर से क्यों बदल दिया है जिसे उसका झुकाव भारत की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है? इसके पीछे एक दो नहीं बल्कि कई कारण जिम्मेदार हैं और सबसे बड़ा कारण है इसमें भारत और रूस के बीच, साथ साथ भारत और मैक्सिको के बीच बढ़ रही करीबियां और इन करीबियों का असर क्या पड़ा है उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा ताकि वीडियो अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। और हाँ दोस्तों, भारत के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। वैसे यूं माने तो अमेरिका ने व्यापारिक रिश्तों से लेकर सभी रिश्तों पर दुनिया के सभी देशों को आड़े हाथों ले लिया है। लेकिन भारत को लेकर के जब बात आती है तो अमेरिका हर बार अपनी नीतियां कुछ दिनों में बदल देता है जिसकी वजह से दुनिया के किसी देश को समझ नहीं आ रहा है कि आखिर अमेरिका भारत के साथ किस तरह अपने व्यापार को आगे बढ़ाने जा रहा है। दरअसल अब खबर सामने आ रही है जो वो यह है कि अमेरिका अपने गैस और तेल के भंडारों को खोलने के साथ साथ सबसे सस्ते और कम दामों पर भारत को क्रूड ऑयल और गैस के निर्यात के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका है। इसके पीछे की वजह बड़ी सामने आ चुकी है। दरअसल अमेरिका की नजर भारत के ऑयल मार्केट पर लगी हुई है। अमेरिका ने साफ तौर पर देखा है कि भारत ने पिछले 3 सालों से रूस के साथ अपने तेल व्यापार को बहुत ज्यादा मजबूती दी है और न सिर्फ मजबूती दी है बल्कि इससे रूस की अर्थव्यवस्था और भारत की अर्थव्यवस्था दोनों में मजबूती एक साथ देखी गई है। और अमेरिका अब इस अर्थव्यवस्था के बढ़ते हुए दौर को साथ ही रूस से बढ़ती करीबियों को चुनौती देना चाहता है। अमेरिकी कंपनियां भारत को सबसे ज्यादा मात्रा में तेल सप्लाई करने को लेकर के प्रतिबद्धता जता रही हैं। अमेरिका का साफ कहना है कि अमेरिकी सप्लायर इस वक्त जो भारत को सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल की जरूरत है तो वह पिछले 2 साल से रिकॉर्ड भारत को अपने क्रूड ऑयल की सप्लाई कर रहे हैं। और इस बात ने रूस को भी सोचने को मजबूर कर दिया है। दरअसल अगर बात करें मोटा मोटी तो रूस से भारत को 40% क्रूड ऑयल की अकेले रूस जरूरत पूरे करता है और इसके बाद दुनिया के अन्य तमाम देश आते हैं जिसमें दूसरा स्थान अमेरिका का भी सामने आता है। ऐसे में अमेरिका ने पिछले 2 साल में भारत को क्रूड ऑयल की सबसे अधिक सप्लाई की है। अमेरिका का कहना है कि उसकी सप्लाई की वजह से रूस को भारत की तरफ से दी जाने वाली सप्लाई में 11% की कटौती हुई है। दरअसल बता दें कि रूस के ऊपर लग रहे वैश्विक प्रतिबंध भी इसका अहम कारण है और रूस ने भारत को यहां तक कह दिया, जब से रूस और यूक्रेन के बीच वॉर की स्थिति पैदा हुई थी उसके बाद से रूस ने भारत को सबसे कच्चे कम दामों में
क्रूड ऑयल की सप्लाई शुरू कर दी थी, जिसके बाद भारत ने लगभग 70% बढ़ोतरी की थी रूस से आने वाले इंपोर्ट पर। लेकिन अब जब चुनौती सामने आई है तो वो चुनौती कोई और नहीं बल्कि अमेरिका का सबसे करीबी मैक्सिको चुनौती बन रहा है अमेरिका के लिए। दरअसल आपको बता दें कि अगर आपको याद हो तो आज से 4 से 5 दिन पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के साफ शब्दों में घोषणा की थी वह मैक्सिको, कनाडा और चीन पर सबसे ज्यादा अपना टैक्स लगाने जा रहे हैं। यानी कि अब सबसे ज्यादा जो टैक्स लगने वाला था वो मैक्सिको, कनाडा और रूस और साथ साथ चीन पर लगने जा रहा था। और इसके बाद से रूस ने साफ कर दिया था कि वह अमेरिका यानी कि यूएसए के साथ अपने जो एक्सपोर्ट है उसको कटौती करने जा रहे थे। हालांकि मैक्सिको की चिंताएं बढ़ी थी, तभी उसी समय मैक्सिको के डेलीगेट्स भारत पहुंचे थे और उन्होंने भारत को क्रूड ऑयल की सप्लाई को लेकर के आश्वासन दिए थे और कहा था कि वो उन्हें भारत को यानी कि सबसे सस्ता क्रूड ऑयल बेचने के लिए तैयार हैं अगर भारत अनुमति देता है तो। और इसके बाद भारत और मैक्सिको के बीच कई दौर की वार्ता हुई, जिसके बाद एक बड़ी सहमति भी तैयार हो गई थी और यह सहमति अमेरिका के लिए एक बड़ा सरदर्द बनती हुई दिखाई दे रही थी। वास्तव में अमेरिका यह बात बेहतर समझ चुका था कि भारत के साथ जिस तरह से वह टैरिफ वार की स्थितियां खड़ा कर रहा है, वैसी स्थिति में भारत अमेरिका से सीधे तौर पर अपने क्रूड ऑयल में आने वाली परचेजिंग को कम कर सकता है। और इसी वजह से अमेरिका ने सीधे तौर पर मैक्सिको के ऊपर लगने वाले टैरिफ को सबसे पहले कम करने की बात कही। उसने कहा कि वह 2 अप्रैल तक मैक्सिको पर किसी भी तरीके का टैरिफ नहीं लगाने जा रहा है और इस पर अमेरिका एक बार फिर से विचार करने जा रहा है। और बता दें कि भारत अब अपने 85% जो तेल की जरूरतें हैं उसे इंपोर्ट पर डिपेंड करता है। और अमेरिका को जब से भारत ने चुनौती दी है उसके बाद से रूस से भारत 18 से $20 प्रति बैरल सस्ता तेल लगातार खरीद रहा है। इसकी वजह से भारत का जो तेल भंडार है वह बहुत ज्यादा है। आपको बता दें कि भले ही भारत में तेल बहुत बड़ा उत्पादन ना होता हो, लेकिन इसके बावजूद भारत म्यांमार और बांग्लादेश साथ ही नेपाल जैसे देशों को और भूटान जैसे देशों को क्रूड ऑयल के बदले यानी कि क्रूड ऑयल की जगह उन्हें प्योरीफाइड पेट्रोल और डीजल की सप्लाई करता है और भारत सबसे सस्ता क्रूड ऑयल इन देशों को प्रोवाइड कराता है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि भारत जो पहले किसी और देश से खुद लेता है, इसके बावजूद वह अपने पड़ोसियों को सबसे सस्ता क्रूड ऑयल पहुंचाता है, चाहे वह श्रीलंका ही क्यों ना हो। अब इससे एक बात तो साफ होती है कि भारत के पास सोर्स जो हैं उनकी कोई कमी नहीं है। ऐसे में अमेरिका को यह बात एहसास हो चुकी है कि भारत अगर रूस से अपना इंपोर्ट फिर से बढ़ा लेता है और कहीं ना कहीं मैक्सिको और ईरान और इराक के साथ भारत के रिश्ते बेहतर होते हैं क्रूड ऑयल को लेकर के, तो वजह साफ है कि अमेरिका एक बार फिर से दरकिनार हो जाएगा। और अमेरिका बेहतर समझता है कि इस रेस से अलग होने का मतलब है कि अमेरिका को बिलियनों डॉलर का नुकसान झेलना पड़ जाएगा भारत के साथ इंपोर्ट के मामले में। और यही वजह है कि अमेरिका बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि वह अपने किसी भी तरीके से कटौती भारत के साथ हो रहे व्यापार में करे। और इसलिए अमेरिका ने साफ तौर पर अपनी तेल और गैसियस भंडार को खोल दिया है भारत के लिए पूरा दरवाजा, और यह साफ कर दिया है कि अमेरिका भारत को सबसे सस्ते कीमतों पर अपने क्रूड ऑयल की सप्लाई जारी रखेगा। और बल्कि सिर्फ जारी रखेगा बल्कि आने वाले समय में भारत में सप्लायर्स की संख्या बढ़ती है तो उन्हें भी अमेरिका की तरफ से सबसे ज़्यादा सस्ता जो क्रूड ऑयल है उसकी डिलीवरी भारत को की जाएगी। और यह बात अमेरिका ने ना सिर्फ आंकी है बल्कि इसको लेकर के अमेरिका ने साफ भी कर दिया है। ऑयल इंडियन ऑयल की तरफ से लेकर के भारत में रिलायंस और तमाम कंपनियां हैं जो अमेरिका से क्रूड ऑयल की लगातार खरीद कर रही हैं और पिछले 2 सालों में सबसे ज़्यादा अमेरिका की तरफ से खरीद भी की गई है। और यही बात आ जाती है अब नाइजीरिया को लेकर के। नाइजीरिया के हाल ही में नाइजीरिया के डेलीगेट्स ने भारत का दौरा किया था, जहां पर डिफेंस सेक्टर से लेकर के कई अन्य चीजों पर नाइजीरिया से बात हुई थी। दरअसल बता दें कि नाइजीरिया साउथ अफ्रीका का एक देश है जो कि क्रूड ऑयल के मामले में बहुत ज्यादा रिच है, यानी कि यहां पर क्रूड ऑयल की सबसे ज्यादा उत्पादकता पाई जाती है। और यही वजह है कि भारत ने अभी हाल फिलहाल में नाइजीरिया के साथ डिफेंस सेक्टर में डील की है, यानी कि भारत नाइजीरिया को अपने हथियारों को और अपने
टैंक, साथ ही साथ बोफोर्स तोपों को सप्लाई करेगा और इसके बदले नाइजीरिया भारत को क्रूड ऑयल की सप्लाई देने के लिए तैयार हो चुका है। यानी नाइजीरिया खुद भारत के साथ अपने रिश्तों को बेहतर बना रहा है। ऐसे में क्रूड ऑयल के लिए भारत के पास कई हजारों की तादाद में अब रास्ते खुलते दिखाई दे रहे हैं। दुनिया की कई सारी बड़ी दिग्गज कंपनियां, यहां तक कि ओपेक देश भी भारत के साथ अपने क्रूड ऑयल इंपोर्ट एक्सपोर्ट को कभी कम नहीं करना चाहते और यही चीज अमेरिका को ठनक चुकी है। अमेरिका ने साफ कर दिया है कि भारत को अब वह हर कीमत पर और कम से कम कीमत पर तेल निर्यात करने के लिए तैयार है। दोस्तों, एक बार फिर से अमेरिका भारत के आगे इस मामले में झुक चुका है। आपको यह खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा ताकि जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। जय हिंद दोस्तों।